हाँ तो आ गए, तो चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 क्या है अपना सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जो अपनी एक्सरसाइज 12.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब में है, ठीक है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बहुत ही आसान सा सवाल है, एक सेम ऐसा का ऐसा सवाल, यानी ऐसा अगर आ जाता है तो आप आंसर कैसे निकालोगे वो मैंने चैप्टर नंबर 12 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें बताया था, है ना। अगर आपने देखा होगा तो इसे देखते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर नहीं देखा है तो माय डियर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो टीएसए सीएसए कब कहाँ कैसे लगाना है ये आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, उस वीडियो को देख लिया तो फॉर्मूले आपको समझ आ जाएंगे और वो भी आप तुरंत यहाँ पे लिख दोगे। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दोगे। और अगर नहीं देखा है, फिलहाल ये देखना है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं किस हिसाब से इसका आंसर निकालना है। ये क्या कह रहा है कि 2 क्यूब अपने क्या है, 2 क्यूब है, तो यहाँ 2 क्यूब हम ले लेंगे। ये एक क्यूब हो गया, अब इसी की सेम ऐसा ही सेम लेंथ ब्रेथ का एक और क्यूब ले लेते हैं, ये हो गए हमारे 2 क्यूब। अब कहा गया है कि भाई इनकी वॉल्यूम जो है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्हें ज्वाइन कर दिया गया है एंड टू एंड। अब आप ऐसे में 2 कंडीशन लगा सकते हो, एंड टू एंड ज्वाइन 2 तरीके से हो सकता है। बोले कौन से तरीके हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक तरीका तो आपका ये हो सकता है कि आपने अगल बगल में जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बन तो एक क्यूबॉइड ही जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया एंड टू एंड ज्वाइन करने का। या फिर आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ना हम तो बिल्डिंग जैसी बनाएंगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, ऐसे बिल्डिंग की तरह इन्हें ऊपर नीचे जोड़ दोगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जुड़ना ही तो है, एंड टू एंड आपको जोड़ना ही तो है, इतना ही तो हमारा काम है, तो ये भी हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल कह रहा है। अब देखो आपको पता क्या करना है, अब 2 क्यूब जब आपस में मिल गए हैं तो भैया कुछ चीजें बढ़ गई। अब सेम नहीं रहेगा, क्यूब में कह रहे थे चारों साइड बराबर रहेंगी, जो लेंथ है वही ब्रेथ होगी वही राइट होगी, लेकिन अब 2 बन गए तो एक चीज बढ़ जाएगी। अगर आपने ऐसे खड़े जोड़े हैं, ठीक है, खड़े जोड़ लो पड़े जोड़ लो दोनों चलेंगे, खड़े जोड़े हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों हाइट बढ़ जाएगी यहाँ पे आपकी, ठीक है, ये तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आपने इसे उस तरीके से जोड़ा है, अगर मैं इसे वापस लेके जाऊं इस तरीके से, तो माय डियर फ्रेंड्स अब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप फिगर में खड़े लेके चल रहे हो तो हाइट बढ़ेगी, ऐसे अगर लिया है तो लेंथ बढ़ेगी। हम यही करने वाले, इस तरीके से बढ़ेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, अब एक क्यूबॉइड बन गया, जी जनाब क्यूबॉइड बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स अब इसका सरफेस एरिया पता करना है। अब वापस दिमाग में कि भाई सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। सो माय डियर फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर सवाल में लिखा हो फाइंड सरफेस एरिया तो उससे तात्पर्य यही है कि आपको पूरा का पूरा यानी टोटल सरफेस एरिया ही पता करना होगा। लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि फॉर्मूला टीएसए का लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन किस हिसाब से। यहाँ पे आगे देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट जब सरफेस एरिया कहा गया हो तो मतलब पूरा ही पता करना है। कर्व पता करना होगा तो मेंशन किया होगा कि भाई लेटरल सरफेस एरिया पता करो या कर्व सरफेस एरिया पता करो। अब उसमें भी फॉर्मूला किस हिसाब से लगेगा वो भी क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया तो भाई लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है पता तो होनी चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्मूले तो याद है। क्यूबॉइड आपको अच्छे से पता है, 2 इसमें लेंथ और हाइट होती हैं क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, 2 इसमें ब्रेथ और हाइट होती है और सिमिलरली 2 ही इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। तो इस हिसाब से 2l + b b + h और अपना h + l जो है अपना फॉर्मूला बन जाता है क्यूबॉइड का। लेकिन एच एल बी वगैरह लाए कहाँ से, वो तो जरूरी है ना। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स आपके पास दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम जो है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे तो मेरे प्यारों यहाँ लिख दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब की वॉल्यूम कितनी दी गई है आपको, क्यूब की वॉल्यूम। शिविका की पाठशाला पर मैथ पढ़ के करोगे प्रैक्टिस तो नंबर आएंगे खूब। शिविका की पाठशाला पर मैथ पढ़कर करोगे प्रैक्टिस तो नंबर आएंगे खूब। यहाँ अपनी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे, किसी ना किसी वीडियो में एक चीज जरूर आती है। बोले क्या आती है, क्या बवाल चीज बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि भाई 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब और 1 से 30 तक के रूट याद कर लो। कर लोगे तो कैलकुलेशन फटाफट कर दोगे और एग्जाम में सारा खेल
कॉन्सेप्ट का तो है ही, पर टाइम का भी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा टाइम हम बचा सकते हैं, फटाफट फटाफट आंसर सॉल्व कर सकते हैं, उतना बेहतर होता है। तो यहाँ पे अगर आपने याद कर रखे होंगे तो आप इसको देखते ही कह दोगे कि अच्छा वॉल्यूम है, हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए, तो अगर क्यूब की वॉल्यूम ये है तो पहले हम एक क्यूब की निकालेंगे। फिलहाल इन दोनों को ज्वाइन है ये भूल जाओ, एक सिंगल ले लो। तो आपको पता करना है कि इसकी ए क्या होगा, बेसिकली एक साइड क्या होगी। तो क्यूब में आप देख के कहोगे अच्छा ये 4 का है, यहाँ पे क्यूब 4 का क्यूब यहाँ पे हो जाता है कैसे, 4 4 16 16 4 64। लेकिन अब भाई हमें तो याद नहीं है, अब कैसे पता करेंगे। जिनको याद था वेरी गुड, इससे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जिनको याद नहीं है जनाब यहाँ पे आ जाइए। कैसे पता करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस हिसाब से आती है, साइड की हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, राइट। साइड का क्यूब जो कि है आपके पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको तो साइड पता करनी है, क्यूब से हमें मतलब नहीं है, तो इस क्यूब को हटाना होगा। तो ये अगर हमें खाली साइड चाहिए और क्यूब हटाना है तो इस तरफ लग जाएगा क्या, रूट। क्या लग गया, रूट लग गया। अब इसे रूट से बाहर निकालने के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको करना होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। फटाफट फटाफट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 4 यहाँ पे लिखा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने 3 हो गए, 1 2 अपने पास हो गए 6 कुल मिला के। तो यही आप रूट के अंदर लिख दोगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिख दिया। इसको मिटा दूं। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्लियर होगा, बहुत टाइम से हम करते आ रहे हैं, चुन्नू मुन्नू से शुरू किया था मैथ्स में सेक्शन, तब से अपने पीछे प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो ये तो हो गया। अब देखो एक चीज मत भूल जाना इधर, बोले क्या 6 ये तो लिख दिए, सेंटीमीटर क्यूब भी है, मतलब इन्हीं का भी क्यूब होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब भी गुणा में जरूर चलाया जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है स्क्वायर की बात होती है 2 का पेयर बनता है, क्यूब की बात है तो रूट के अंदर अगर 3 का पेयर बन रहा है सेम नंबर का तो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पेयर बन रहा है 1 2 आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से भी एक पेयर bन रहा है तो ये भी आ जाएगा। सिमिलरली क्यूब भी है तो यहाँ पे क्यूब का पेयर बन गया तो सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, सेंटीमीटर का भी तो क्यूब हो रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। 2 दूनी 4, क्या आ गया है यहाँ पे आपका, जो साइड शुरू में भी आपने पता कर दी थी बट अगर याद नहीं थे क्यूब वगैरह, तो उसके बाद देखिए क्या आया हमारा आंसर। पहले पहलवान पी जाते थे दूध 5-5 लीटर, जवाब आ चुका है 4 सेंटीमीटर। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो आपने साइड पता किया है। क्या मतलब है इसका कि जनाब हमारी जो ब्रेथ है ये है 4, हाइट नहीं बदलेगी। अगर आपने खड़ा वाला लिया तो फिर हाइट बदलेगी। और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इसकी 4 इसकी, यानी ये पूरी हो चुकी है जनाब 8। ओके, उसी के साथ साथ हाइट भी जनाब 4 ही रहेगी, यहाँ पे हाइट बड़ी नहीं है। सब कुछ आपके पास है, क्या अब हम आंसर निकाल सकते हैं? जी जनाब बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा इधर कर देंगे, ओके इसको बीच में रखते हैं। अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अब तक चीज़ें समझ में आ गई हो। देखो जो मैंने सीखा है, जो मैंने लर्न किया, मैं खुद 10th के अंदर हूँ, तो जो मैंने समझा है सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है वही मैं आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर कर रही हूँ। तो अगर अब तक आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, कैसे पता करना होगा इसका पूरा का पूरा। तो मेरे प्यारों, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। बस ये मेन मसाला था जो हमें चाहिए था। अब हम तुरंत निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। ठीक है, क्या पता करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहां पे मैं इसे कर रही हूं कंटिन्यू। फॉर्मूला आपको बेहतर तरीके से याद होगा, है ना। अरे रटना तो था ही नहीं, समझना था, और अभी मैंने शुरू में बताया भी था। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों 2LB + BH + HL। ठीक है, 2 यहाँ लिख देंगे। L कितना है, L ऊपर लिखा है 8 है, B कितना है 4 है, वापस से भी 4 है, हाइट भी 4 है, हाइट वापस 4 है, इधर 8 है। अब कर दो इसे गुणा, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, काम खत्म। ये 2 आ गया, इन्हें आपस में जोड़ दो, इन्हें आपस में जोड़ दोगे तो आपके पास आएगा 80। 8 2 ज़ा कितना होता है, 8 2 ज़ा होता है 160। जी जनाब, यही आपका हो गया 160। लेकिन अगर इतना लिख के आपने खत्म कर दिया, कहोगे ओके जी शिविका हम चलते हैं, अब हमारा काम हो गया है। आधे नंबर फ्री फंड के अंदर पूरी मेहनत करने के बाद भी आप एग्जाम में
कटवा दोगे? जी हाँ, खोदोगे। कैसे खोजाएंगे मेरे प्यारों? आपने यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला है, तो जब भी एरिया निकालोगे यूनिट तो लगाओगे। ओके 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 ओके, सेंटीमीटर के अंदर थी 160 सेंटीमीटर। हाँ, सरफेस एरिया सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी कि जब भी वॉल्यूम होगी तो उसकी यूनिट क्यूबिक होती है, क्यूब, ठीक है। और अगर एरिया होगा तो यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होती है। तो सेंटीमीटर के साथ क्या लगेगा बताइए फटाफट से? सेंटीमीटर के साथ लग जाएगा स्क्वायर। अब आपका आंसर पूरा हुआ है। क्या बना है हमारा आंसर यहाँ पे? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जलियांवाला बाग में नरसंहार कराने वाला था जनरल डायर। जलियांवाला बाग में नरसंहार कराने वाला था जनरल डायर। आंसर आ चुका है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगी इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो अब तक तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो जनाब अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। मैंने आपकी हेल्प की, आप उनकी हेल्प करो। और हाँ, अगर कुछ चीज़ है, कोई डाउट है कि भाई हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या डाउट है। सो डू लेट मी नो योर डाउट्स एज वेल एज योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।